हेलो यंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यंग माइंड्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर एस्टेब्लिश हुई 1960 में। इसका हेडक्वार्टर है रिकांगपिओ। एरिया की अगर बात करें तो वो है 6401 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, यहाँ के अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज़ अराउंड 84,121। 84,121 यहाँ की कुल जनसंख्या है, जो कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। ओके, आगे बात करते हैं सॉरी आगे बात करते हैं लैंग्वेजेस। किन्नौरी, पहाड़ी और हिंदी। तो यहाँ पे कुल 3 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो याद रखनी है वो है, एक तो एस्टेब्लिश डेट, दूसरा आपने याद रखना है लैंग्वेजेस, और तीसरा आपने यहाँ से याद रखनी है आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर पूछा जा सकता है या तहसील से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? बाकी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये तो जस्ट वैसे ही आपको बताई जा रही है। ओके, क्लियर हो गया। तो हमने लैंग्वेज की बात कर ली। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की, विच इज़ 80.0%। सेक्स रेशो 819/1000। दिस इज़ फॉर फीमेल्स एंड दिस इज़ मेल्स। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इट इज़ अराउंड 3। पॉपुलेशन ग्रोथ 7.39%। ठीक है। और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे एक ही है, जो कि किन्नौर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ओनली 1 MLA। ओके, तहसील यहाँ पे कुल 5 हैं: सांगला, पूह, निशार, मुरंग, कल्प। क्लियर हो गया जी। आगे बात करते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पूर्व दिशा की ओर हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट लोकेट करता है, वहाँ पे बसता है। और प्रेजेंट किन्नौर वाज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट। ओके, तो हमने अभी तक इतनी सी चीज़ तो जान ली है, हमारे हिमाचल में ऑलमोस्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पहले किसी ना किसी प्रिंसली स्टेट का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक उसी तरह हमारा जो किन्नौर है वो बुशहर प्रिंसली स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, और तिब्बतन कम्युनिटी इसे खूनू नाम से बुलाती है। किस नाम से बुलाती है जी? खूनू। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास द जंस्कार माउंटेन रेंज डिटरमाइंस द बाउंड्री बिटवीन किन्नौर। तो जो आपका जंस्कार माउंटेन रेंज है हमारे पास, हमारे अगर आप लोग इंडिया का मैप देखोगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, ये देखिए, तो ये हमारा इंडिया का मैप है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारी जंस्कार रेंज किधर लाया कर रही है। ये जो मैं ब्लू पेंसिल चला रहा हूँ, दिस इज़ अवर जंस्कार रेंज। क्लियर हो गया? इसी तरह से इसके नीचे हमारे पास है ग्रेटर हिमालयाज़, देन वी हैव मिडल हिमालयाज़, देन वी हैव शिवालिक रेंज। और यहाँ पे ये आ गई आपकी डाफला हिल्स, ये आ गई डाफला हिल्स। ठीक है जी। और यहाँ पे अभी जो मैं आपका रेड पेन से करने जा रहा हूँ वो है कराकोरम लद्दाख रेंज। तो ये आपकी आ गई कराकोरम लद्दाख रेंज। तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो है कराकोरम लद्दाख रेंज, देन वी हैव ज़ंस्कर रेंज या ज़ंस्कार माउंटेन्स, देन वी हैव ग्रेटर हिमालयाज़, देन वी हैव मिडल हिमालयाज़ एंड देन वी हैव शिवालिक रेंज। तो ये हो गया कराकोरम, ये हो गया हमारे पास ज़ंस्कार, ये हो गया ग्रेटर हिमालय, ये हो गया मिडल, और ये वाला हो गया हमारे पास शिवालिक रेंज। क्लियर हो गया जी। तो हमारा जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो वाली चीज़ आपकी इधर है, ये इस वाले पोर्शन में। क्लियर हो गया क्लास? ओके, तो चलिए वापस आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे ज़ंस्कार माउंटेन की। तो आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जो ज़ंस्कार माउंटेन है वो डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन मीन्स तय करना, तय करता है बाउंड्री बिटवीन किन्नौर। ओके, नेक्स्ट, चंद्र डायनेस्टी, किंग प्रद्युमन हैड एस्टेब्लिश्ड द प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशहर एंड मेड कमरू द कैपिटल। तो जो चंद्र डायनेस्टी के जो किंग थे जिनका नाम प्रद्युमन था, उन्होंने बुशहर को अपना प्रिंसली स्टेट स्थापित किया और उसके बाद कमरू को अपना कैपिटल बनाया। क्लियर हो गया? आगे, केहरी सिंह। केहरी सिंह वॉज गिवन द टाइटल ऑफ छत्रपति। केहरी सिंह को छत्रपति का टाइटल दिया गया बाय द मुगल एम्परर औरंगज़ेब। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। इन द ईयर 1948 बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज मर्ज्ड। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, दो चीज़ों को इकट्ठा कर देना, विद हिमाचल प्रदेश। तो उसके बाद क्या, 1948 में बुशहर प्रिंसली स्टेट को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ दिया गया, और वहाँ के 131st किंग
उस प्रिंसली स्टेट के कौन रहे हैं? हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर श्री वीरभद्र सिंह जी। ओके, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। प्रेजेंट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज नोन एज चीनी। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, जिसे हम आज किन्नौर नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम है चीनी, जो कि एक तहसील हुआ करती थी महासू डिस्ट्रिक्ट की। तो हमने ऊपर तो पढ़ा कि 1960 में हमारा किन्नौर एस्टेब्लिश हुआ। उससे पहले किन्नौर का नाम चीनी था और किन्नौर खुद में एक तहसील थी, और उस समय जो डिस्ट्रिक्ट थी वो थी आपकी महासू। क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट है जो कि लिखा है, इन 1960 AD चीनी तहसील वॉज सेपरेटेड फ्रॉम महासू डिस्ट्रिक्ट एंड बिकेम द 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट नेम्ड किन्नौर। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ये कह रहे हैं कि 1960 में चीनी तहसील को महासू डिस्ट्रिक्ट से अलग कर दिया गया और उस चीनी तहसील को एक नई डिस्ट्रिक्ट, छठी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया और नाम रखा गया किन्नौर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सतलुज वैली इज़ द लार्जेस्ट वैली ऑफ किन्नौर। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि सतलुज वैली जो है किन्नौर की लार्जेस्ट वैली है। दैट मीन्स हमारी सतलुज रिवर जो है वो भी किधर लाए कर रही है? किन्नौर में होती है। क्लियर हो गया क्लास? ओके, आगे बात करते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक किन्नर देश इज़ राहुल संकीर्तियान। तो एक किन्नर देश किताब है जिसको लिखा है राहुल संकीर्तियान ने। बस इतनी सी बात याद रखनी है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, शीप एंड गोट रियरिंग। शीप एंड गोट रियरिंग मतलब रियरिंग हुआ इनके बच्चों की देखरेख करना, पालन पोषण करना। तो ये ज़्यादातर होता है सांगला और भाभा वैली में। तो सांगला और भाभा वैली आपके किधर आए? ये भी कहाँ पे हुए? किन्नौर में। क्लियर हो गया? ओके, किन्नौर। ठीक है जी। नेक्स्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज़ लोकेटेड इन रिकांगपियो इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो बनाया गया है वो आपका है रिकांगपियो इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलर प्लेसेस की। तो पॉपुलर प्लेसेस में हमारे पास सबसे पहले आता है कल्पा, विच इज़ सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड। सिचुएटेड माने स्थित, कितनी हाइट पे? 2759 मीटर्स अबव सी लेवल। बिफोर रिकांगपियो, रिकांगपियो से पहले, इट वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर हुआ करता था। देयर आर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बिफोर रिकांगपियो, मतलब अभी आज की डेट में रिकांगपियो किन्नौर का हेड क्वार्टर है, लेकिन उससे पहले कल्पा हुआ करता था। ये चीज़ क्लियर हो गई। नाउ देयर आर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन कल्पा। तो कल्पा में कौन है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं? इंक्लूडिंग द हुबुयान कर गोम्पा, ये किसी मोनेस्ट्री का नाम है, तो वो उन्होंने बताया है। नेक्स्ट, हमारा सेकंड पॉपुलर प्लेस है सांगला। इट इज़ अ टाउन इन बास्पा वैली, ऑल्सो नोन एज सांगला घाटी इन किन्नौरी। तो हमने ऊपर पढ़ा किन्नौरी वहाँ की भाषा है और सांगला को वहाँ पे सांगला घाटी बोला जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, चितकुल, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ विलेज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड चितकुल हैज़ द क्लीनेस्ट एयर इन इंडिया। क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि चितकुल जो है सबसे आपकी साफ़ हवा कौन से गांव में मिलती है? तो भारत का चितकुल एक ऐसा गांव है, एक उन गांव में से जहां पे भारत की सबसे साफ़ हवा मिलती है। ठीक है, मैंने इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हैं, उनको भी अभी हम कवर करेंगे। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, नाको इज़ अ विलेज इन द हिमालय ऑफ नॉर्थर्न इंडिया लोकेटेड इन किन्नौर। तो किन्नौर में एक और विलेज है जिसका नाम नाको है। तो ये भी आपका कहाँ है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नाको विलेज इज़ रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो आप टिक करोगे किन्नौर। क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा चितकुल के बारे में। चितकुल लोकेटेड नियर द इंडो तिब्बतन बॉर्डर एट बैंक्स ऑफ बास्पा रिवर। तो चितकुल जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे है, किन्नौर में है, एट द बैंक्स ऑफ बास्पा रिवर। बैंक का मतलब होता है किनारे में, तो बास्पा रिवर के किनारे में हमारा चितकुल गांव जो है वो बसता है, वहाँ पे है, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर भी उधर है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, चितकुल इज़ ऑफन कॉल्ड द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। वैसे तो हमारे पास भारत में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गांव, अलग अलग जगहें हैं जो कि लास्ट मानी जाती हैं। जैसे आप उत्तराखंड में जाओ तो वहाँ पे भी एक लास्ट विलेज आता है, सेम वे हिमाचल में भी एक लास्ट विलेज आता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि हमारा इंडिया जो है आधे से ज़्यादा एक पड़ोसी देश के साथ मिलता है, तो जो हमारी लास्ट लोकेशन है वो क्या कहलाएगा? लास्ट विलेज। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि चितकुल इज़ ऑफन कॉल्ड द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, और ये मैंने एक फ़ोटो लगाई है जो कि वहाँ पे लगा हुआ है आपका एक होर्डिंग टाइप, एक बोर्ड, तो ये आप देख सकते हैं। ऑल्टीट्यूड 11,320 फीट, चितकुल नाम लिखा है, इट इज़ इंडियाज़ लास्ट विलेज। व्हाट अ प्लेस।
सो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो और प्लीज़ नोट्स बनाते रहो, रिवाइज करते रहो। एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। ओके।